Hello bachcho, let's read out a question first. If the points A cos alpha plus iota sin alpha, comma B cos beta plus iota sin beta and C cos gamma plus iota sin gamma are collinear. So यहाँ पर हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं. अब बोल रहा है कि वो कोलिनियर हो. Then value of mod of z, where z is equals to bc sin beta minus gamma plus ca sin gamma minus alpha plus ab sin अल्फा माइनस बीटा प्लस 3 आयोटा इज. सो यहाँ पे देखिए हमें 3 पॉइंट दे रखे हैं और वो भी कोलिनियर है. सो मॉड ऑफ जेड का वैल्यू फाइंड करना है, जबकि हम यहाँ पर जेड का मान दे रखा है इन टर्म्स ऑफ दैट 3 पॉइंट्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम की कॉन्सेप्ट से विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कोलिनियर का कॉन्सेप्ट. सो लेट सपोज कि 3 पॉइंट्स है z1 z2 z3. ठीक है. अब बोल रहा है कि तीनों कोलिनियर हैं. दैट मीन्स टू से कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ z1 z2 z3 होगा सेकंड कॉलम में z1 का बार यानी कि उसका कॉन्जुगेट, फिर z2 का बार कॉन्जुगेट ऑफ z2, z3 का बार यानी कि z3 का कॉन्जुगेट, थर्ड कॉलम में 1 1 1. ये किसकी इक्वल होना चाहिए? 0 के. ठीक है. सो ये हो गया एक कॉन्सेप्ट जो कि हम यहाँ पर यूज़ करेंगे. और सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर का. सो लेट्स से कि सेकंड कॉन्सेप्ट हो जाएगा कि लेट्स सपोज कि z बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज इक्वल्स टू x प्लस आयोटा ऑफ y. सो जो मॉड ऑफ z होता है दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर हो जाता है, जहाँ पर x रियल टर्म और y इमेजिनरी टर्म होता है. राइट. सो बस इन दो कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करना है. तो सबसे पहले जो गिवन पॉइंट्स है हम उनको यहाँ पर रिराइट करते हैं. अब वो कैसे? कोलिनियर है. सो ए कॉस ऑफ अल्फा प्लस आयोटा ऑफ साइन ऑफ अल्फा. अच्छा, इसको हम क्या लिख सकते हैं? ए इंटू में ई टू द पावर आयोटा ऑफ अल्फा. ठीक है ना. इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं. फिर जो बी कॉस ऑफ बीटा प्लस में आयोटा साइन ऑफ बीटा है, इसको हम लिख सकते हैं बी टाइम्स ऑफ ई टू द पावर आयोटा बीटा. राइट. एंड सिमिलरली जो थर्ड है दैट इज सी कॉस ऑफ गैमा प्लस में आयोटा साइन ऑफ गैमा, इसको हम लिख सकते हैं सी ई टू द पावर आयोटा गैमा. राइट. इतना क्लियर होगा ना. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो z दे रखा है वो कैसे आएगा उसको हमें सबसे पहले यहाँ पर लेट करना होगा. सो लेट्स से कि जो z है दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, वो दे रखा है हमें बी सी साइन बीटा माइनस गैमा. ओके, बी सी साइन ऑफ बीटा माइनस गैमा प्लस में उसके बाद है सी ए साइन गैमा माइनस अल्फा, सी ए साइन ऑफ गैमा माइनस अल्फा प्लस में थर्ड टर्म है ए बी साइन अल्फा माइनस बीटा, ए बी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा. अब प्लस में 3 आयोटा की एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर एडेड है और हमें निकालना है मॉड ऑफ जेड. राइट. सो इसको हम पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. right? If we simplify this so that we can able to find out this. right? So यहाँ पर देखिए ये कैपिटल B नहीं है. okay, let's say this has to be small b ना. right? this is small b not capital B. right? so इसको हम क्या लिख सकते हैं? that we have to remember here. okay, so यदि मैं यहाँ से ये जो पहले टर्म है इसको निकालना चाहूँ तो उसके लिए मैं जो वैल्यूज फाइंड करके रखा है, ठीक है, उसका यूज करूंगा. तो देखिए बी सी आ रहा है. ठीक, क्या आ रहा है? बी सी. सो ये दोनों टर्म को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं. इन दोनों टर्म को हम आइदर साइड मल्टीप्लाई करते हैं. सो ये सिंपली हो जाएगा बी सी. राइट. बी सी और ई रेस टू आयोटा बीटा इंटू में ई रेस टू आयोटा ऑफ गैमा. राइट. इस तरीके से है. सो दैट कैन बी इक्वल्स टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं?
तो इस टर्म को फाइंड करने के लिए हमें कुछ करना होगा. लेट्स से कि इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसे मानते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसे हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 3. सो हम आइदर साइड को कंसिडर करेंगे यहाँ पर. ठीक है, ऑन आइदर साइड को कंसिडर करना होगा. सो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और 3 को हम ऐड करके देखते हैं. सो हमें क्या मिलेगा. तो देखिए सिंपली हमें मिल जाएगा बी सी साइन ऑफ, एक बीटा है तो दूसरा गामा. सो हम उसको कंबाइन करके बीटा माइनस गामा लिख सकते हैं. क्यों बीटा माइनस गामा? क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉस ऑफ बीटा प्लस में आयोटा साइन बीटा. ठीक, और उधर में क्या हो रहा है, कॉस ऑफ गामा प्लस में आयोटा साइन गामा. सो इसको कंबाइन करके हम इस तरीके से लिख सकते हैं ना, साइन ऑफ बीटा माइनस गामा, साइन ए माइनस बी से. राइट, सो दिस विल बी इक्वल्स टू, सो इस साइड में क्या हो जाएगा, ई रेस टू आयोटा ऑफ जो बीटा था और गामा था उसको हम ऐड कर देंगे, और बीटा प्लस गामा. ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस गामा, यानी कि मैंने इसकी जगह पर ये लिख दिया है. राइट, अब इसको फर्दर यदि मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है, ई टू द पावर आयोटा ऑफ बीटा प्लस गामा इन ब्रैकेट. अब साइन ऑफ बीटा माइनस गामा को हम इन द पावर ऑफ ई कैसे लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला. साइन ऑफ एक्स कैसे लिखते हैं, ई रेस टू आयोटा ऑफ एक्स माइनस में ई रेस टू माइनस ऑफ आयोटा ऑफ एक्स. राइट, देखिए ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू आयोटा ऑफ एक्स प्लस में ई रेस टू माइनस ऑफ आयोटा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 आयोटा. राइट, तो बेसिकली ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा. तो बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, सिंपल. सो ये हो जाएगा ई रेस टू आयोटा ऑफ एक्स की जगह पर क्या है, बीटा माइनस का गामा माइनस में ई रेस टू माइनस ऑफ आयोटा बीटा माइनस में गामा. राइट, और डिवाइडेड बाय 2 आयोटा तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया बाहर. सो दिस इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1 बाय 2 आयोटा, ठीक है, इन ब्रैकेट ई टू द पावर आयोटा ऑफ. सो देखिए इसको मैं करता हूँ सिंप्लीफाई. सो इसको हम मान सकते हैं ट्वाइस ऑफ बीटा के इक्वल, और माइनस ऑफ ई रेस टू माइनस आयोटा ऑफ, इसको हम मान सकते हैं 2 गामा के इक्वल. राइट, तो देखिए ये किसका वैल्यू आया है, बी सी साइन ऑफ बीटा माइनस गामा का. ये तो अभी एक का वैल्यू है, इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन ए. ओके, ना सिमिलरली यदि मैं अदर टर्म्स को फाइंड आउट करूं, लाइक जो नेक्स्ट टर्म थी वो क्या गिवन थी, सी ए साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा, सी ए साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा. सो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट. ये भी क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 आयोटा e to the power iota of 2 gamma minus में e to the power minus iota of 2 alpha. Right, 2 alpha. Similarly, third term that is ab sin alpha minus beta. So इसको भी देख लेते हैं, ab sin of alpha minus का beta. So this is equals to 1 by 2 iota e to the power iota 2 अल्फा हो जाएगा. पहले अल्फा था फिर गामा था. ओके, सो पहले अल्फा आएगा, देन इट विल बी द बीटा. राइट, ये हो गया अल्फा माइनस में ई टू द पावर माइनस ऑफ आयोटा 2 बीटा. राइट, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन बी, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन सी. राइट, अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ए बी और सी सिंपली कर देंगे ऐड, और प्लस में एक 3 आयोटा भी डाल देंगे. राइट, सो ये हमारा क्या एक्सप्रेशन बनेगा, दैट वी नीड टू सी हियर. सो प्लस आयोटा को रहने देते हैं, पहले ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं. सो दिस इम्प्लाइज क्या बन जाएगा, सी ए साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा प्लस में ए बी साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस में बी सी साइन ऑफ क्या आया था, लेट मी सी, बीटा माइनस गामा. राइट, बीटा माइनस गामा, ये किसकी इक्वल हो जाएगा. तो देखिए सभी में 1 बाय 2 आयोटा 1 बाय 2 आयोटा कॉमन है.
तो उसको निकाल लेंगे कॉमन 1/2 आयोटा। अब इन ब्रैकेट यहाँ पर क्या क्या बचेगा, सो लेट मी हैव अ लुक। सो यहाँ से हम लिखते हैं, सो ये हो जाएगा e to the power iota of 2 gamma माइनस में e to the power माइनस iota of 2 अल्फा, ये फर्स्ट वाली टर्म हो गई। देन प्लस में e to the power iota 2 अल्फा माइनस में e to the power माइनस iota of 2 बीटा, और तीसरी वाली टर्म e to the power iota of 2 gamma माइनस में e to the power माइनस iota of 2 बीटा, ये पिछली वाली टर्म, राइट। ओके, यहाँ पर माइनस की जगह है प्लस होगा, यहाँ पर गामा, ये बीटा की जगह पर हम इसे कर देते हैं बीटा और गामा। ठीक है, तीनों टर्म्स यहाँ पर आ चुकी है। सो आप सिंपली देख सकते हैं, ये इनका यदि मैं सब्सट्रैक्शन निकालूं, एडिशन निकालूं, सो ये तो किसके इक्वल निकल के आ रहा है, दिस इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू, सो यहाँ पर देखिए बेसिकली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो यदि मैं इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, राइट, इसको डिनोमिनेटर में ले जाऊँ, सो 1/e to the power आयोटा 2 अल्फा हो जाएगा, इसको उधर मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 अल्फा का स्क्वायर हो गया। सो ये बेसिकली क्या आएगा, देखिए 1/2 आयोटा इंटू में e to the power आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा का स्क्वायर वो भी माइनस साइन 2 to the 4, और क्या हो जाएगा अल्फा का स्क्वायर, राइट। यानी कि ये अल्फा वाली टर्म मैं बोल रहा हूँ, अल्फा और ये अल्फा वाली टर्म, ये दोनों मिलकर के ये बना देंगे, और बचेगा क्या माइनस का 1। सिमिलरली प्लस में यहाँ पर क्या बचेगा e to the power माइनस आयोटा का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ बीटा का स्क्वायर माइनस का 1। सिमिलरली प्लस में e to the power माइनस ऑफ आयोटा का स्क्वायर 4 टाइम्स ऑफ गामा का स्क्वायर माइनस 1। सो -1 ये तीनों मिलकर क्या जाएंगे माइनस का 3, और बाकी ये वाली जो टर्म है वो उसका क्या हो जाएगा, सो 8 आयोटा हो जाएगा। सो 8 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा 4 आयोटा। सो एक्चुअली यदि मैं मान लूँ कि ये जो टर्म है वो बेसिकली कुछ z के इक्वल है, सो यहाँ पर ये जो वैल्यू है आफ्टर सॉल्विंग कितनी निकल के आ जाएंगी 4 के इक्वल, राइट। बट इधर यहाँ पर प्लस में 3 आयोटा भी था, सो हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम बोल देंगे z प्लस 3 आयोटा, सो दैट विल कम्स आउट टू बी 4 प्लस 3 आयोटा। यानी कि इसको z ना मानते हुए हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि जो वैल्यू है, ठीक है, आफ्टर सॉल्विंग दिस वैल्यू विल कम्स आउट टू बी इक्वल्स टू 4, दैट मीन्स टू से कि z विल कम्स आउट टू बी 3 आयोटा माइनस ऑफ 4। अब मॉड ऑफ z निकालेंगे, सो दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर विच बिकम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 9 प्लस में 16 विच इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 25। यहाँ से मॉड ऑफ z का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, सिंपली 5 के इक्वल। तो देखिए यही हो जाएगा हमारा आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जो कि हमसे पूछा गया था, एंड दिस वी हैव फाउंड बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के concepts. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.